ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 66 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 लिंग चैप्टर पढ़ा। इसमें आपने पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग में आपका सेठ, बूढ़ा, आदमी आदि, स्त्रीलिंग में सेठानी, बुढ़िया, औरत आदि। बच्चों, आपने पढ़ा था कि प्राणियों का लिंग पहचानना आसान है, लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान थोड़ी कठिन होती है। तो इसके लिए ऐसे शब्दों को व्याकरण के नियमों से मानना पड़ता है और उसी के अनुसार विशेषण, क्रिया आदि के लिंग होते हैं। आपने लिंग संबंधी नियम पढ़ा था। जैसे कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, सागर के नाम, पर्वतों के नाम और वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, वर्णमाला के अक्षर, फलों के नाम, समय सूचक इत्यादि। वर्णमाला के अक्षर में आप हर्ष ई, दीर्घ ई और ई, ये तीनों अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये पुल्लिंग में के अंतर्गत नहीं आते। समय सूचक है, ये भी आपको पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द आपने पढ़ा था कि एरा, औरा, आव, त्व, क, पा आदि जिन शब्दों के अंत में आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, आज हम लेक्चर 66 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और आज आप जानेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियाँ, यानी नदियों के नाम आपको प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलुज, रावी, झेलम। लेकिन बच्चों, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका अपवाद है, ये पुल्लिंग होता है। लेकिन इसको ब्रह्मपुत्र केवल हम ब्रह्मपुत्र नहीं लिख सकते हैं। अगर नदियों का नाम होगा तो हम केवल ब्रह्मपुत्र नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे आपको नदी नाम देना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। भाषाएं हिंदी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, असमी, जापानी, रूसी आदि। तिथियों के नाम तिथियां हैं एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, पंचमी, षष्ठी। मसाले हैं जैसे राई, मेथी, इलायची, इनमें अपवाद है, यानी धनिया, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं होता। फिर यहाँ ध्यान देंगे कि जिन संज्ञाओं के अंत में आई, हट, वट, ता आदि प्रत्यय हो वे अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई आप यहाँ देख रहे हैं भलाई, बुराई, गहराई, पढ़ाई, लड़ाई। फिर आप यहाँ देख रहे हैं हट है आहट, घबराहट, झल्लाहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, करवाहट। वट आप देख रहे हैं तो सजावट, रुकावट, मिलावट, लिखावट आदि। ता है मित्रता, मधुरता, पराधीनता, स्वतंत्रता, सरलता आदि। ऐ प्रत्यय लगाकर आपको शब्द को हम स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के आपको अंत में ये प्रत्यय आई, हट, वट, ता होते हैं वे अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। फिर यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई, ईमा, नी, मति तथा वति होती है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बेटी, लालिमा यानी लाल, इसमें ईमा लगा, लालिमा। शेर है, इसमें नी लगा, शेरनी। श्रीमती, इसमें ई लगा, श्रीमती लगा, श्रीमती। धनवती आदि। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति आदि। जैसे आप खिलाड़ी में क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, तो हम क्रिकेट खिलाड़ी लिखेंगे। जैसे सानिया मिर्ज़ा, तो भी हम लिखेंगे वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी। यानी आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर और पुल्लिंग है और सानिया मिर्ज़ा स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों के पहले आपको खिलाड़ी लगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं नियम के अकॉर्डिंग कि आपको स्त्री पुरुष दोनों के लिए खिलाड़ी शब्द समान हुआ। जैसे आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, वो भी होगा प्रधानमंत्री, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, या आप नरेंद्र मोदी। यहाँ भी देख रहे हैं शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पुल्लिंग में सिर, कान, बाल, मुंह, दांत। स्त्रीलिंग में देख रहे हैं आँख, छाती, नाक, भौं, जीभ। फिर पुल्लिंग में आइएगा हाथ, पैर, पेट, अंगूठा, नाखून,
ये आपके पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में टांग, कमर, कलाई, गर्दन, हथेली, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। यानी शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं और कुछ अंग स्त्रीलिंग। फिर यहाँ देखेंगे आप समुदाय, यानी समूह को प्रकट करने वाली कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग में क्या होगा, तो आपका परिवार ये पुल्लिंग है, दल, समूह, कुटुंब, झुंड, ये सभी आपको समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं हैं, ये पुल्लिंग है। फिर यहाँ आप स्त्रीलिंग में देख रहे हैं सभा है, फौज है, सेना है, टोली है, भीड़ है। तो बच्चों आज आपने लेक्चर 66 में पढ़ा कि कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंग परिवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।